अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। आज हम एक नई असाइनमेंट के साथ हाज़िर हुए हैं। असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 404, फिफ्थ सेमेस्टर है BS मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस असाइनमेंट को हम अच्छे से डिटेल से हम इसको देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको सॉल्यूशन फ़ाइल चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, और प्रोवाइड कब की जाएगी ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है आपके पास, डोंट मिस दीज इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपने रीड कर लेनी है। अपलोड असाइनमेंट प्रॉपरली थ्रू LMS के ज़रिए आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। ऑल स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू यूज़ द फॉन्ट एंड स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट एज इन यूज इन दिस डॉक्यूमेंट। जो फॉन्ट इस डॉक्यूमेंट में यूज़ हैं वही आपने इस असाइनमेंट में भी यूज़ करने हैं। ठीक है, दिस इज़ इंडिविजुअल असाइनमेंट नॉट ग्रुप, यानी कि ये हर एक की अलग से असाइनमेंट है, ग्रुप्ड नहीं है। ग्रुप्ड नहीं है तो मतलब उनके कहने का क्या है कि अगर आपकी असाइनमेंट सेम हुई, ठीक है, कोई दो स्टूडेंट हुए या ग्रुप की सेम हुई तो उनको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, अवार्डेड 0 मार्क्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद सॉल्व द असाइनमेंट ऑन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने ये असाइनमेंट सबमिट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक पार्टिकल है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, जिसकी एक्सेलरेशन क्या है, a है। व्हेन इट्स वेलोसिटी acquired a certain value v, it moves uniformly and then it starts decreasing with the constant retardation 5a till it come to rest. Find the distance traveled by the particle if the time taken from rest to rest is t। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो समझते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है सबसे पहले तो वो हम निकालते हैं। एक तो हमारे पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वेलोसिटी v है आपके पास। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रिटार्डेशन जो है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। ये कब होता है, जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रुकता है, मतलब स्पीड उसकी कम होती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें तो हमें गिवन में हैं। एक हमारे पास एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड वेलोसिटी। तीसरा हमारे पास है कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उस पार्टिकल का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा गिवन में हमारे पास एक टी भी है। यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा हमने अलग से लिख लिया है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास a है, वेलोसिटी हमारे पास v है, रिटार्डेशन हमारे पास क्या है 5a है, ठीक है। और टाइम हमारे पास कितना है जी, t है। अब यहाँ पे टू फाइंड में हमने क्या करना है, डिस्टेंस s हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन से पहले मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ। हमने क्या किया है कि यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है मूव होना, ठीक है। उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, कांस्टेंट, जिसको हमने a का नाम दिया। पॉइंट A से B तक वो चला है जी यूनिफॉर्म, ठीक है। A से B यूनिफॉर्मली उसने मूव किया है। फिर B से C तक उसने क्या किया, यानी कि यहाँ से उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव शुरू हुई है यहाँ तक, ठीक है, यानी कि 5a, ठीक है। रिटार्डेशन क्या थी 5a। लेट t1 बी द टाइम ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। t2 यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर लिया, उसको टाइम t1 का नाम दे दिया। t2 बी द टाइम ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसको हमने क्या टाइम दिया t2। एंड t3 बी द टाइम ड्यूरिंग द रिटार्डेशन मोशन देन, यानी कि यहाँ से रिटार्डेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, पॉइंट B से C तक, तो इसका टाइम क्या है t3 है। ये टाइम एक्सिस है हॉरिजेंटल, और ये क्या है वेलोसिटी या फिर इसको स्पीड एक्सिस कह सकते हैं आप।
अब यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम फिर क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि इसके ट्रैवल करने में। तो हमारे पास T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, T इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। इसको मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन यानी कि T1 से इस एरिया जो है, ये जो ट्राइंगल है OAE, यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, स्लोप क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो A इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई T1। तो यहाँ से अगर हम T1 की वैल्यू निकालें, ये इधर चला जाएगा और ये इस साइड पे आ जाएगा। T1 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, V डिवाइडेड बाई A। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ से हमारे पास ये 5A इज़ इक्वल टू क्या आएगा, V डिवाइडेड बाई T3। ठीक है, तो यहाँ से हम T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T3 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, V डिवाइडेड बाई ये वाला इस साइड पे 5A आ गया डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करेंगे कि T1 और T3 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T3 इन इक्वेशन 1, T इज़ इक्वल टू इसकी जगह पे V बाई A आ जाएगा, प्लस T2 की जगह पे क्या आ जाएगा, T2 ही आएगा, और T3 की जगह पे क्या आएगा, V बाय 5A। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ से। अब हम यहाँ से T2 की वैल्यू असल में निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये जब इधर तो प्लस है, इक्वल से दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज दैट करके इस T2 को इधर ले आते हैं और इस सारे को उठा के दूसरी साइड पे ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस को अगर कॉमन निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, T2 इज़ इक्वल टू T माइनस इंटू V डिवाइड बाई A प्लस V डिवाइड बाई 5A। तो यहाँ पे अब अगर LCM इसका या इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6V डिवाइडेड बाई 5A, यानी कि T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई T माइनस 6V डिवाइडेड बाई 5A। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ डायग्राम से देख लेते हैं। पहले तो ये इसका एरिया इस ट्राइंगल का होगा, ठीक है, फिर ये एक रेक्टेंगल बन रही है, इसका एरिया होगा, फिर ये एक ट्राइंगल बन रही है, इसका एरिया होगा, यानी कि इन तीनों का अगर हम एरिया ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, लेट S बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट से वो स्टार्ट हुई है, यूनिफॉर्मली वो ट्रैवल करती रही है, कुछ देर के बाद वो रुक गई है, तो हमने वो सारा डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इन टाइम T देन S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE, कौन सा है, OAE ये वाला, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE या ED, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, लास्ट वाली ट्राइंगल BDE या BCD आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल OE कितना आ गया जी, 1/2 VT स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2, ठीक है, V और T1 आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई ये होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, आप उसको कह सकते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे क्या है हमारे पास, लंबाई है हमारे पास V और चौड़ाई हमारे पास क्या है T2, या फिर चौड़ाई T2 कह लें और चौड़ाई हमारे पास क्या है V, तो V मल्टीप्लाई T2। इसी तरह इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 VT2। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1/2 VT1 ये एरिया पहली ट्राइंगल का है, ये रेक्टेंगल का एरिया है, और ये हमारे पास किसका एरिया है, लास्ट वाली ट्राइंगल का। अब यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यानी कि इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया है, V डिवाइड बाई 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा T1 प्लस यहाँ पे तो डिवाइड बाई 2 था नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 2T2 प्लस सिमिलरली यहाँ से V डिवाइड बाई T2 कॉमन निकालेंगे तो T3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास T1 की भी वैल्यू है, T2 की भी हम ऊपर निकाल के हैं, T3 की भी वैल्यू निकाली है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3 इन द अबव एक्सप्रेशन। T1 की वैल्यू क्या थी, V बाई A प्लस T2 की क्या थी, T माइनस 6V डिवाइड बाई 5A, ये अभी हमने निकाली थी। ठीक है,
उसके बाद T3 की क्या थी, v डिवाइड बाई 5a। इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 2t माइनस क्या आ गया 6v डिवाइड बाई 5a, यानी कि 6v इस 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो क्या हो जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है, 5a आ रहा है। 5a एलसीएम, अब इस 5a को इस पर डिवाइड करेंगे, a कैंसिल, 5 रह जाएगा, 5 को v से मल्टीप्लाई करेंगे 5v, इस टोटल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10at। 5a को इससे करेंगे तो 10a और साथ में t माइनस, ये तो सिमिलरली 12v आ जाएगा और ये भी v आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये v प्लस का है, ये 5v भी प्लस का है, तो ये कितना बन जाएगा 6v। 6v माइनस 12v कितना बन जाएगा -6v, तो ये आ जाएगा 10at माइनस 6v। बाहर वाला तो वही चीज़ चलेगी ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 को कॉमन निकालूंगा तो इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा 580 माइनस 3v। अब क्या किया मैंने, इसको अलग अलग लिख लिया, यानी कि 580 डिवाइड बाई 5a माइनस 3v डिवाइड बाई 5a। अब ये 5a इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा t माइनस 3v डिवाइड बाई 5a। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया, s इज़ इक्वल टू v इंटू टी माइनस 3v डिवाइड बाई a। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, अ कार ट्रेवल्स ऑन द स्ट्रेट रोड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक की थी कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, स्क्वायर लिख लेना है, इसको कैंसिल करके तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी 12 है, टाइम उसका t कैपिटल, यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये t स्मॉल आना चाहिए था क्योंकि टाइम जो है वो हम स्मॉल t शो करते हैं। यहाँ पे स्पीड हमारे पास जो फाइनल है वो 12 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ t, हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या था, गिवन हमारे पास एक तो है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी vf, फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल स्पीड एक ही चीज़ है, vf इज़ इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, टाइम t फाइंड करना है और डिस्टेंस s फाइंड करना है। इसमें जो फार्मूला यूज़ होना है वो आपने एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी 10th में, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी s इज इक्वल टू vi प्लस 1/2 at स्क्वायर। पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि हम t कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको इधर लेके आएँ तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू at। अब a को इधर क्या कर देंगे डिवाइड, तो vf माइनस vi डिवाइड बाई a इज इक्वल टू t, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइड बाई a। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी t की वैल्यू। अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, या स्पीड 18 है माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 माइनस 12 डिवाइड बाई 5। 18 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 5, तो ये इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, t इज़ इक्वल टू 1.2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 हमारे पास था कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज़ इक्वल टू vi प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, जो हमारे पास गिवन डाटा है उसकी वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 12 है प्लस 1/2, a की वैल्यू हमारे पास 5 है और t हमने अभी निकाला है 1/2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1.44। जब इस 1.44 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
7.4, बाकी तो साथ साथ वही चलता रहेगा। जब 7.2 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 3.6 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा S इज़ इक्वल टू 15.6, और यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? मीटर। तो S इज़ इक्वल टू 15.6 मीटर। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड हमें चाहिए था टाइम और डिस्टेंस, तो टाइम हमने कितना निकाला? 2, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना था? डिस्टेंस हमारे पास आ गया 15.6 मीटर, ठीक है। और ये अगर आपको हाँ, ये आपकी थी असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। ये मैंने डिटेल से आपको समझा भी दी है। अगर आपको चाहिए तो आप को ये लास्ट डेट को मिल जाएगी PDF फाइल में या फिर वर्ड फाइल में, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप ये फ़ाइल जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि वीडियो क्वालिटी, तो वीडियो क्वालिटी आपने खुद के मोबाइल से करनी होती है। खुद के मोबाइल से कैसे? कि ऊपर 3 डॉट्स हैं, उसको प्रेस करेंगे तो क्वालिटी में एडवांस में जाके आप हाई क्वालिटी करेंगे तो वीडियो आपको HD में मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।